पहली बड़ी खबर निश्चित तौर पर क्या संसद की सुरक्षा में सेंध आतंकी साजिश थी। एक बहुत बड़ा रेवलेशन हम आपके सामने करने वाले हैं। दूसरी खबर, संसद में स्मोक कांड का एक एक किरदार आज बेनकाब होने वाला है। तीसरी खबर, दिल्ली से लेकर बंगाल और राजस्थान तक इस साजिश के तार जुड़ रहे हैं। आखिर मास्टरमाइंड कौन है? चौथी खबर, घटना को आतंकी गतिविधि बताने वाली दिल्ली पुलिस अब सोशल मीडिया से सुराग तलाश रही है। सुराग का सिरा किससे जुड़ा? पांचवी खबर, क्या अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की मस्जिद के नीचे मिलेंगे मंदिर के सबूत? सर्वे में क्या होगा? लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, देश की संसद की सुरक्षा में सेंध क्या आतंकी साजिश थी? आज ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में जो दलीलें रखी हैं वो इशारा कर रही हैं कि यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है। आज इस केस में कई बड़े और सनसनीखेज खुलासे हुए। टीवी 9 भारतवर्ष की पड़ताल में भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन अब से कुछ देर पहले इस केस के आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जज ने वकीलों का पक्ष सुनने के बाद सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन इस सुनवाई में सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली पुलिस ने इस घटना को आतंकी गतिविधि करार दिया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने इस घटना की पूरी जानकारी जज को दी। अदालत में उन्होंने कहा, संसद में स्मोक कांड की घटना आतंकी गतिविधि जैसी है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की कड़ी धाराओं यानी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने दलील दी कि आरोपी अलग अलग जगहों से हैं और उनको कई जगहों पर लेकर जाना है। इन लोगों ने मीटिंग कहां की, पैसे किसने दिए, ये सब कुछ पता लगाना जरूरी है। वकील ने कोर्ट को बताया कि घटना को अंजाम देने के लिए कैन महाराष्ट्र से खरीदी गई। आरोपियों ने लखनऊ से जूते खरीदे और उसमें जगह बनाकर कैन को छिपाया गया, जिसमें जहरीली गैस होती है। इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट से 15 दिनों की रिमांड मांगी है, लेकिन जज ने 7 दिन की हिरासत का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा, संसद की सुरक्षा में सेंध आतंकी साजिश है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने ये बात किस आधार पे कही? क्या दिल्ली पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिल गया है जो आरोपियों की मंशा को आतंकी गतिविधि से जोड़ रहा है? दिल्ली पुलिस इस तफ्तीश में लगी है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सिर्फ 5 चेहरे हैं या फिर आरोपियों का कोई मास्टरमाइंड भी है जो अभी तक पकड़ से बाहर। इस मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक की जांच में यह पता चला है कि आरोपी पहले से एक दूसरे को जानते थे और संसद में सेंध लगाने की योजना भी कई महीने पहले बनाई गई थी। यानी कि सबके पीछे एक मेथड है जो हम आपको कल से बता रहे हैं। लेकिन इस मेथड के पीछे की साजिश क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसद में घुसकर धुआं फैलाने और नारेबाजी की यह घटना 13 दिसंबर को अंजाम दी गई, लेकिन इसकी पटकथा लिखने की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हुई। तब आरोपियों की एक दूसरे से जान पहचान शुरू हुई। अब तक की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे। दिल्ली पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक 1 साल पहले सभी आरोपी चंडीगढ़ में भगत सिंह एयरपोर्ट के मुद्दे पर हुए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी के बाद आरोपियों का गुरुग्राम में रहने वाले विक्की शर्मा के घर पर आना जाना शुरू हुआ। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो 9 महीने पहले फिर मिले और तभी इस तरह की घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया गया। यानी आरोपियों ने संसद में सेंध लगाने की प्लानिंग करीब 9 महीने पहले शुरू की। अब तक की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि इस प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए इसी साल मार्च में बजट सत्र के दौरान आरोपी मनोरंजन गौड़ा दिल्ली आया। उसने पास लेकर संसद भवन की रैकी की। रैकी के दौरान मनोरंजन को यह पता चला कि किस गेट पर जूते की जांच ठीक से नहीं होती। जुलाई में दूसरा आरोपी सागर शर्मा लखनऊ से दिल्ली आया था, लेकिन वो संसद भवन के अंदर नहीं घुस पाया। जांच में पता चला है कि सागर ने संसद भवन की रैकी की थी। रैकी करने के बाद आरोपी
अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सही दिन तय करने में जुट गए। प्लान पर अमल करने के लिए संसद भवन परिसर में दाखिल होना जरूरी था। इसके लिए एंट्री पास की जरूरत थी। इस काम का जिम्मा बेंगलुरु में रहने वाले आरोपी मनोरंजन गौड़ा को सौंपा गया। दरअसल मनोरंजन के पिता देवराज बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के जानकार हैं। आरोपी मनोरंजन कई महीनों से सांसद प्रताप सिम्हा से लोकसभा देखने के लिए पास मांग रहा था। मनोरंजन ने इसके लिए सांसद प्रताप सिम्हा के मैसूर और दिल्ली वाले ऑफिस में कई बार बात की। जब आरोपियों को इस बात का भरोसा हो गया कि संसद भवन का एंट्री पास मिल जाएगा, तो 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली पहुंच गए। आरोपी मनोरंजन गौड़ा फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा। 10 दिसंबर को आरोपी गुरुग्राम में विकी शर्मा के घर पहुंचे। देर रात ललित झा भी गुरुग्राम पहुंच गया। आरोपी मनोरंजन गौड़ा एंट्री पास के लिए सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस के संपर्क में था। आखिरकार आरोपियों को 13 दिसंबर के लिए एंट्री पास मिल गया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के प्लान का दूसरा राउंड 10 दिसंबर के बाद शुरू हुआ। जो 5 आरोपी इस साजिश का हिस्सा बने, उनमें से हर एक किरदार का काम पहले से फिक्स था। 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद से लेकर 13 दिसंबर की दोपहर 1 बजे तक किसे क्या करना यह आरोपियों को पता था। TV9 भारतवर्ष के पास 5 आरोपियों के प्लानिंग के बारे में जो जानकारी है वो हैरान करने वाली है। किस तरह आरोपियों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया, इस रिपोर्ट में। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सारे आरोपी देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद आरोपियों ने इतनी सफाई से साजिश रची जिससे सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियां भी मात खा गई। संसद में जो कुछ हुआ, आरोपियों ने एक एक घटनाक्रम की पहले से प्लानिंग की थी। लोकसभा चैंबर कौन जाएगा पहले से तय था। कौन संसद परिसर में स्मोक स्टिक चलाने के बाद नारेबाजी करेगा, यह भी फिक्स था। पूर्व नियोजित योजना के तहत 5 आरोपियों ने अपने अपने काम बांटे। लोकसभा चैंबर पहुंचकर स्मोक स्टिक चलाने का काम सागर शर्मा और मनोरंजन गौड़ा को दिया गया। संसद भवन परिसर में स्मोक स्टिक चलाने और नारेबाजी नीलम आजाद और अमोल शिंदे को करनी थी। 5वें आरोपी सागर शर्मा को नीलम आजाद और अमोल शिंदे के हंगामे का वीडियो बनाकर सर्कुलेट करना था। आरोपी 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंच गए थे। एंट्री पास मिलने के बाद घटना वाले दिन यानी 13 दिसंबर को 5 आरोपी इंडिया गेट के पास इकट्ठा हुए। अब तक के खुलासे के मुताबिक सदन के अंदर हंगामा करने वाले 2 आरोपियों में से एक सागर शर्मा ने 13 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे महादेव रोड से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की पीए से पास लिए। इसके बाद सभी आरोपी इंडिया गेट पहुंचे। इंडिया गेट पर अमोल शिंदे ने सभी को स्मोक स्टिक दी। यह भी पता चला है कि स्मोक स्टिक अमोल लेकर आया था। यहां से ये लोग संसद भवन की तरफ रवाना हुए। करीब 12 बजे 5 आरोपियों ने संसद भवन में एंट्री ली। संसद भवन में एंट्री के करीब 1 घंटे बाद दोपहर 1:01 पर लोकसभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने वाले कैमरों में आरोपी सागर शर्मा की कूदती फांदती तस्वीरें दुनिया के सामने आईं। इसी दौरान मनोरंजन गौड़ा और सागर शर्मा ने जूते में छिपाकर रखे स्मोक स्टिक चलाए, जिससे सदन में पीला धुआं फैल गया। करीब करीब इसी वक्त संसद भवन परिसर में बाकी 3 आरोपी तय प्लान के हिसाब से काम में लगे थे। नीलम आजाद और अमोल शिंदे ने स्मोक स्टिक चलाए और नारेबाजी करने लगे। 5वां आरोपी ललित झा इस वक्त नीलम आजाद और अमोल शिंदे के वीडियो बना रहा था, जिसे उसने व्हाट्सएप के जरिए एक एनजीओ संचालक को भेजा। पुलिस पूछताछ में पता चला कि संसद में साजिश को अंजाम देने से पहले ही ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन अपने कब्जे में ले लिए थे। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई सोची समझी योजना हो सकती है। पुलिस को लगता है कि मोबाइल फोन में साजिश से जुड़े कई सबूत हो सकते हैं। संसद भवन पहुंचे 5 आरोपियों में सिर्फ ललित झा ही है जो पुलिस की पकड़ से बाहर है। ललित झा की आखिरी लोकेशन नीमराना के पास थी। पुलिस उसी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।